नमस्कार साथियों, आज क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। ठीक है, हाइपरटेंशन क्या होता है, ठीक है ना, कितने प्रकार का होता है वो सब जानते हैं। उसकी कौन कौन सी स्टेज होती हैं उन सब के बारे में आज जानते हैं, हाइपरटेंशन के बारे में। ठीक है, तो हाइपरटेंशन क्या होता है बताइए। हाइपरटेंशन ये आप देखते हैं, ब्लड प्रेशर क्या होता है। हाइपरटेंशन क्या होता है, जब जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, है ना। और ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है किसी आर्टरी में, है ना, आर्टरी में ब्लड के द्वारा लगाया गया प्रेशर, ठीक है ना। आर्टरी की जो बाल है, ये आर्टरी है, आर्टरी की बाल पर इसमें बहने वाला ब्लड है ना, ब्लड के द्वारा लगने वाला प्रेशर क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। ये दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ठीक है ना। सिस्टोलिक प्रेशर कौन सा होता है, जब हार्ट पंप करता है ना, हार्ट पंप करता है तो आर्टरी की बाल पर एक प्रेशर लगता है ना, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और जब हार्ट रिलैक्स करता है तब आर्टरी की बाल पर लगने वाला प्रेशर होता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर होता है कितना, 120 mm ऑफ Hg, और डायस्टोलिक प्रेशर होता है कितना, 80 mm ऑफ Hg। ठीक है, अलग अलग प्रेशर होते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, आर्टरी, है ना, आर्टरी मतलब धमनी, आर्टरी मीन्स, आर्टरी मीन्स क्या होता है, धमनी, है ना। आर्टरी की बाल पर ब्लड द्वारा लगाया गया प्रेशर क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर। दो प्रकार का होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, जब हार्ट पंप करता है तब उस समय आर्टरी की बाल पर लगने वाला प्रेशर कहलाता है सिस्टोलिक प्रेशर। ये कितना होता है, 120 mm Hg नॉर्मल। और जब हार्ट रिलैक्स करता है तब आर्टरी की बाल पर लगने वाला प्रेशर होता है डायस्टोलिक प्रेशर, कितना होता है, 80 mm Hg। ठीक है, जब जो ब्लड प्रेशर होता है ये नॉर्मल प्रेशर से 120 और 80 से जब ऊपर हो जाता है, मतलब इंक्रीज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन, है ना। क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन। इसकी अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग स्टेज होती है ना। स्टेज 1, स्टेज 2, या हाइपरटेंशन, हाइपरटेंसिव क्राइसिस क्या होता है, उन सब के बारे में आप एक एक करके जानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अलग अलग उसकी ब्लड प्रेशर की स्टेज होती है ना। पहला होता है ब्लड प्रेशर नॉर्मल, कितना होता है, 120 और 80। सिस्टोलिक हो गया 120 और डायस्टोलिक हो गया 80। इससे कम होगा तो उसको बोलते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अब दूसरा आता है एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, ठीक है, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। एलिवेटेड मीन्स बढ़ा हुआ, थोड़ा सा नॉर्मल इससे ऊपर पहुंच गया, है ना। तो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर में आता है सिस्टोलिक। सिस्टोलिक कितना आएगा, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर में आएगा, सिस्टोलिक आएगा 120 से लेकर 120 से लेकर 129 mm ऑफ Hg, ठीक है ना। इसमें सिस्टोलिक हो जाएगा 120 से 129 हो जाएगा, और डायस्टोलिक कितना हो जाएगा, डायस्टोलिक हो जाएगा लेस देन 80 mm ऑफ Hg। ठीक है, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर में आता है कि उसमें सिस्टोलिक प्रेशर तो 120 से लेकर 129 तक पहुंच गया है, लेकिन जो डायस्टोलिक प्रेशर है वह 80 mm से कम ही रहेगा, है ना। मतलब कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में कोई बढ़ोतरी, मतलब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, केवल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से 129 पहुंच जाएगा। इसको बोलते हैं एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब थर्ड आता है स्टेज 1। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर में आएगा कौन सा, स्टेज 1 आएगा, ठीक है ना, स्टेज 1। स्टेज 1 ब्लड प्रेशर क्या होगा, स्टेज 1 का हाइपरटेंशन, स्टेज 1 हाइपरटेंशन।
स्टेज 1 में क्या होता है, इसमें सिस्टोलिक जो होता है, स्टेज 1 में सिस्टोलिक सिस्टोलिक जो बीपी होता है वह पहुंच जाता है 130 से लेकर 139 mm ऑफ Hg। ठीक है। स्टेज 1 हाइपरटेंशन क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वह 130 से लेकर 139 mmHg तक पहुंच जाता है। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वह पहुंच जाता है 80 से लेकर 89 mmHg। ठीक है। असल में एलिवेटेड में केवल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और स्टेज 1 हाइपरटेंशन में क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है कितना, 130 से लेकर 139 तक पहुंच जाता है। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में भी थोड़ा इंक्रीमेंट आता है, जैसे कि वो पहुंच जाता है 80 से लेकर 89 mmHg तक वह पहुंच जाएगा। ये होता है स्टेज 1 का हाइपरटेंशन। चौथा आता है कौन सा, स्टेज 2 हाइपरटेंशन। स्टेज 2 हाइपरटेंशन में क्या होता है, इसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 के क्रॉस कर जाता है। इसमें आता है सिस्टोलिक एट लीस्ट 140 mm ऑफ Hg। ठीक है। और डायस्टोलिक एट लीस्ट 90 mmHg। स्टेज 2 में क्या होता है, स्टेज 2 में सिस्टोलिक जो होता है, सिस्टोलिक कम से कम 140 mmHg होता है। ठीक है ना, 140 mmHg सिस्टोलिक होता है, और डायस्टोलिक कितना हो जाता है 90 mmHg। ठीक है ना। तो ऐसे पेशेंट को ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। ठीक है ना। स्टेज 2 हाइपरटेंशन क्या होता है, ऐसे पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग है उनको जरूरत होती है। ठीक है ना। तो ये हो गए अलग अलग हाइपरटेंशन की स्टेज हो गई। ठीक है। नॉर्मल होता है इतना। एलिवेटेड में क्या होता है, एलिवेटेड में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में कोई भी चेंजेस नहीं आते। ठीक है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होगा, सिस्टोलिक बीपी हो जाएगा 120 से लेकर 129 तक। डायस्टोलिक बीपी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। स्टेज 1 हाइपरटेंशन में क्या होता है, स्टेज 1 हाइपरटेंशन में सिस्टोलिक बीपी जो होता है वह 130 से लेकर 139 तक पहुंच जाता है, और डायस्टोलिक बीपी वो भी 80 से इंक्रीमेंट होकर 89 तक पहुंच जाता है। और स्टेज 2 हाइपरटेंशन में क्या होता है, स्टेज 2 हाइपरटेंशन में सिस्टोलिक बीपी जो वह होता कम से कम 140 mmHg तक पहुंचता है, और डायस्टोलिक जो होता है डायस्टोलिक बीपी वह 90 mmHg तक पहुंच जाता है। ठीक है। तो ऐसे पेशेंट को ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। अब देखते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। हाइपरटेंसिव क्राइसिस मींस जब बीपी बहुत ज्यादा हो गया हो ना, बीपी जब बहुत ज्यादा बढ़ जाने के कारण क्या होता है, पेशेंट की कंडीशन में उसको हेडेक होने लगता है, उसका ब्लड विजन हो सकता है, उसको देखने में दिक्कत, उसको वोमिटिंग होने लगेगी। उस सब कंडीशन में क्या बोलते हैं, हाइपरटेंसिव क्राइसिस, है ना। हाइपरटेंसिव क्राइसिस में क्या होता है, सिस्टोलिक बीपी, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वह बीपी ओवर 180 mm ऑफ Hg। इसमें क्या होता है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस में जो सिस्टोलिक बीपी है वह 180 mmHg 180 को पार कर जाता है ना। एंड डायस्टोलिक बीपी जो होता है वह होता है ओवर 120 mm ऑफ Hg। मतलब कितना हो जाएगा बीपी हाइपरटेंसिव क्राइसिस में, 180 से 120 mmHg। ठीक है। 180 बाई 120 हाइपरटेंसिव क्राइसिस में बीपी हो जाता है, मतलब बीपी डायस्टोलिक बीपी काफी बढ़ गया है बहुत ज्यादा। ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, पेशेंट को
हेमरेज हो सकता है ना, इंट्राक्रैनियल हेमरेज हो सकता है, नोज ब्लीडिंग हो सकती है, वोमिटिंग होती है, ये सब हेडेक होता है, सब कंडीशन किसमें होता है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस में, है ना। वोमिटिंग होगा, हेडेक होता है, या नोज ब्लीडिंग हो सकती है, नोज ब्लीडिंग हो सकती है ना, इंट्राक्रैनियल हेमरेज और हेमरेज हो सकता है। वो सब कंडीशन किस में हो सकता है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस में। क्या होता है इसमें, बीपी, सिस्टोलिक बीपी हो जाता है 180 और डायस्टोलिक बीपी 120 क्रॉस कर जाता है। ऐसे पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है, ठीक है, इमीडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है और उसको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, ठीक है ना। ये कई, क्योंकि अगर पेशेंट को ट्रीट नहीं करेंगे तो ये काफी कई ऑर्गन्स को, जैसे कि अपना हार्ट हो गया, अपना लिवर हो गया, ब्रेन हो गया, उनको डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो ये सब है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। असल में तो इसके लिए क्या करना है, इमीडिएट मैनेजमेंट क्या होगा, मैनेजमेंट होगा इसका इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन, तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन कराना है पेशेंट को और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है, जिससे कि उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सके और उसकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है वह रिजॉल्व हो सके, ठीक है। और एक और होता है व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, ठीक है, ये हो गया। एक और होता है व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन मींस क्या होगा बताइए। व्हाइट कोट किसका होता है, डॉक्टर का होता है। जब कोई मरीज है जिसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वह किसी और कारण से हॉस्पिटलाइजेशन होता है ना, तो वह डॉक्टर को देखकर, व्हाइट कोट है ना, व्हाइट कोट पहनता है नर्स डॉक्टर, तो डॉक्टर को देखकर या उसको कोट को देखकर उसका बीपी, ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है ना। व्हाइट कोट को देखता है, हॉस्पिटलाइजेशन होने के कारण वह ऐसे एनवायरमेंट देखेगा तो डॉक्टर को देखकर वो क्या होगा, उसका बीपी हाई हो जाएगा, उसको बोलते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, ठीक है। ऐसा पेशेंट जिसको घर पर था तो उसमें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन होने के कारण हॉस्पिटल आने पर उसका बीपी हाई हो जाता है, उसको बोलते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। ये सिचुएशन है ना, तो ये भी ध्यान रखना है, कभी कभी एग्जाम पूछ लिया जाता है। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन क्या होता है, व्हाइट कोट डॉक्टर को देखकर, डॉक्टर के व्हाइट कोट को देखकर पेशेंट का बीपी हाई हो जाना कहलाता है व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। तो आज क्लास में हमने पढ़ा हाइपरटेंशन के बारे में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।